हजारों साल तक हम इंसान इस धरती पर बस एक मेहमान की तरह थे, एक ऐसे यात्री जो विशाल जंगलों और अंतहीन मैदानों में भटकता रहता था। हमारी हर सुबह एक ही सवाल से शुरू होती थी कि आज रात का खाना मिलेगा या नहीं। हर दिन जिंदगी बचाने की एक जंग था, जहां या तो हम शिकारी होते थे या खुद किसी का शिकार। हमारी आंखें आसमान में बादलों को नहीं बल्कि शिकारी परिंदों को ढूंढती थीं, और हमारे कान हवा की सरसराहट में किसी छिपे दुश्मन की आहट सुनते थे। घर जैसी कोई चीज नहीं थी, बस गुफाएं और पेड़ों की छांव अस्थायी पनाहगाहें थीं, और जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह जीवित रहना। लाखों सालों तक यही जीवन चला, और यही मानव इतिहास का सबसे लंबा दौर रहा, जब इंसान पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग में छोटे छोटे कबीलों में रहता था। 20 से 30 लोगों के समूह जो भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। उनके औजार भारी और खुरदरे पत्थरों से बने होते थे। उन्हीं से वे जानवरों का शिकार करते, खाल उतारते और हड्डियां तोड़ते थे। ये एक बेरहम जिंदगी थी, जहां हर दिन भूख एक स्थायी साथी थी और मौत हमेशा आसपास मंडराती रहती थी। फिर भी इंसान कमजोर नहीं था। वो अपने पर्यावरण को समझना सीख चुका था। उसे पता था कौन सा फल जहरीला है, किस मौसम में क्या मिलेगा, और आग पर काबू पाकर उसने इतिहास की पहली बड़ी छलांग लगा ली। आग ने उसे गर्मी, रोशनी, सुरक्षा और बेहतर भोजन दिया। समाज में एक अजीब सी बराबरी थी, क्योंकि निजी संपत्ति जैसी कोई अवधारणा ही नहीं थी। जो मिलता था वो पूरे कबीले में बढ़ जाता था। लेकिन लगभग 12,000 साल पहले, जब धरती का मौसम अचानक बदलने लगा, जब यंगर ड्रायस नाम के दौर में ठंड और सूखे ने जंगलों को उजाड़ दिया और बड़े जानवर विलुप्त होने लगे, तब शिकार पर निर्भर ये जीवन संकट में पड़ गया। भोजन की कमी ने इंसान को मजबूर कर दिया कि वो प्रकृति को नए नजरिए से देखे। शायद उसी समय किसी ने यह देखा कि जमीन पर गिरे बीज से नया पौधा उग सकता है। यही वो छोटा सा अवलोकन था जिसने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इंसान ने समझ लिया कि भोजन सिर्फ खोजा नहीं जा सकता, बल्कि उगाया भी जा सकता है। धीरे धीरे खेती का जन्म हुआ। मध्य पूर्व के फर्टाइल क्रीसेंट में गेहूं और जौ उगे। चीन में चावल की खेती शुरू हुई। अमेरिका में मक्का उगा, और मेहरगढ़ जैसे स्थानों पर इंसान ने पहली बार स्थायी बस्तियां बसाईं। खेत बने, औजार निखरे, मिट्टी के बर्तन बने, अनाज जमा होने लगा, और यहीं से गांव, समाज और सभ्यता की नींव पड़ी। लेकिन ये प्रगति बिना कीमत के नहीं आई। खेती ने मेहनत बढ़ाई, बीमारियां फैली, असमानता और संघर्ष को जन्म दिया। समाज अमीर और गरीब में बंटने लगा, और युद्धों की शुरुआत हुई। फिर भी इंसान पीछे नहीं लौट सका, क्योंकि खेती ने आबादी को बढ़ाया और भविष्य की संभावनाएं खोल दी। आज हमारे घर, शहर, तकनीक, किताबें और सरकारें उसी पहले बीज का परिणाम है, जिसे किसी गुमनाम इंसान ने डर और अनिश्चितता के बावजूद जमीन में बो दिया था। खेती ने हमें सिर्फ भोजन नहीं दिया, बल्कि स्थायित्व दिया, समय दिया और सोचने, रचने व अपने भविष्य को आकार देने की ताकत दी। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि हमारी आज की दुनिया की जड़ है। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसान को प्रकृति का गुलाम नहीं, बल्कि उसका साझेदार बना दिया।